आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है, या क्या आपके टूथपेस्ट में नीम, तुलसी या और आयुर्वेदिक ये जड़ी बूटियां हैं। ये सब आपने बहुत बार ऐड में सुना होगा। और आज ब्रश करते हुए मुझे याद आया कि मुझे भी आपको बताना है कि आपके टूथपेस्ट में किसका होना सबसे ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है जो आपके टूथपेस्ट में होनी चाहिए जिससे कि आपके टूथ कैविटीज़ जो है वो ना बने। अब ये क्या है ये मैं आपको अपने वीडियो के एंड में बताऊंगी, बट उससे पहले जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था दिमाग का कीड़ा जिसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहते हैं, वो क्या है, उसका प्रिवेंशन क्या, ट्रीटमेंट क्या, और आगे प्रॉमिस किया था कि मैं बाकी कीड़ों के बारे में भी बात करूंगी। तो टूथपेस्ट करते हुए मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट दांत के कीड़े के बारे में बात करूं। अब ये दांत का कीड़ा क्या है, क्या वाकई में आपके दांतों में कीड़ा लग जाता है या ये कहावत है। तो दांत का कीड़ा जिसे बोलते हैं उसे टीथ कैविटीज बोलते हैं। इसमें आपका जो इनामल होता है यानी जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दांतों की, उसमें धीरे धीरे वो खुरदरी होने लगती है। ऐसे लगता है जैसे उसे किसी ने घसा हो, थोड़ी बहुत सी ऐसे उसकी डीमिनरलाइजेशन उसको बोलते हैं, वो होने लगता है। बाहरी परत उसकी खत्म होने लगती है। ये इनिशियली हमें नहीं दिखती क्योंकि ये भी सफ़ेद ही होती है, और टाइम के साथ स्टेनिंग से, बैक्टीरियल ग्रोथ से और बाकी हमारे जो फूड में एसिड वगैरह होते हैं इनके मिक्सचर की वजह से इसका रूप पीला, पीले से ब्राउन, ब्राउन से काला होता जाता है अगर इसको हम ध्यान ना दें। तो ये वो होता है, ना कि ऐसा कि किसी ने झाड़ा फूंक किया और दांत का कीड़ा निकल गया। आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में जब भी आपकी ये कैविटीज काले कलर की दिखती थी आपको बोलते थे कि आपके दांत में कीड़ा है। डॉक्टर का ये कहना इसलिए था क्योंकि ये आपको इजीली समझ में आए, ये दांत का कीड़ा नहीं था, बट ये आपके दांत सड़ रहे होते हैं, खराब हो रहे होते हैं, उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और कैसे लोग आम आदमी की साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना धंधा शुरू कर लेते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पे या छोटे मोटे ठेलों पे लेके लोग दांतों की दवाइयाँ लेके घूमते हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि वो दांत का कीड़ा निकाल देते हैं। साथ ही कई बार आपने देखा होगा कि किसी बाबा ने फूंक मारी और आपके दांत से कीड़ा निकल गया और लोग उस चीज़ को इतना बिलीव करने लग गए, कितना आपकी साइकोलॉजी के साथ ये खेल खेला जाता है और आप भी खुश हो जाते हैं कि हमारे दांत का कीड़ा निकल गया, उन्होंने हमें फूंक मार के दिखाया और हमारे दांत का कीड़ा निकल गया। पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो आपका सड़ा हुआ दांत ही होता है जो काले कलर का दिखता है, बाद में एट द एंड लास्ट स्टेज के अंदर एकदम काले कलर का हो जाता है। लेकिन ये कोई कीड़ा नहीं है जिसे हम रेंगते हुए ले, ये आपका दांत ही होता है जो एकदम सड़ चुका होता है। इसमें सबसे पहले हल्की सी जो मैंने बताया वाइट कलर की कैविटी होगी, वो हमें जनरली किसी को नहीं दिखती है। देन जब हम इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो इसके अंदर धीरे धीरे जो हमारे डेली हम खाते पीते हैं उन वजह से जो स्टेनिंग्स होती है, जो हमारा फूड है, वो जो हमारा नॉर्मल ओरल बैक्टीरिया होता है, ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी भी होता है, बट ये कीड़ा हमारे फूड में जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं उनको एसिड में कन्वर्ट कर देता है और धीरे धीरे ये एसिड हमारे दांतों को खराब करना शुरू कर देता है अगर हमने प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की तो। उसके बाद होगा इनेमल डिके, उसके बाद होता है डेंटिन डिके, क्योंकि जो इनामल होता है उसके अंदर की लेयर होती है डेंटिन लेयर। जब इसे और अनट्रीटेड छोड़ दो तो वो उस डेंटिन को भी डैमेज करने लग जाती है। इसी डेंटिन के हमारी नर्व और ब्लड सप्लाई होती है दांतों की, और इसी वजह से हमें कुछ भी ठंडा खाते पीते हैं या कुछ भी मीठा खाते हैं तो हमें पेन और एक अलग सी झंझनाहट महसूस होती है। जो आपने ऐड में बहुत बार सुना होगा कि क्या आपके दांतों में झंझनाहट होती है, तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपकी डेंटिन लेयर भी अब डैमेज हो गई है, और अगर इसे भी अनट्रीटेड छोड़ दें तो हमारे एकदम इनर सरफेस में जाके ये पूरे टीथ को डिके कर देती है। तो ये तो स्टेजेस होती है दांत के सड़ने की। कुछ होते हैं
जो आपने सुना होगा, डॉक्टर बोलता है आपका ऊपर का दांत एकदम ठीक है बट आपका अंदर की जड़ खराब हो गई है, उसे बोलते हैं रूट डिके। वो इसलिए हो जाता है हमारे मसूड़ों के थ्रू रूट में जाके रूट को डिके करना शुरू कर देता है, जिसमें दांत ऊपर से तो एकदम ठीक दिखेगा बट अंदर से सड़ रहा होगा। कई बार हमारे सामने का जो दांत की सरफेस है वो हमारी डिके होती है, जिसे सरफेस डिके बोलते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जो ऊपर का दांतों का एरिया है, कई बार इसके अंदर कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से हमारे दांत भी खराब हो सकते हैं। एक दांत खराब होने से जरूरी नहीं है कि सारे ही दांत एक साथ खराब होंगे, लेकिन अगर आपने उस दांत को छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे दूसरे दांत भी खराब हो सकते। प्लस कई बार हम जो एक किसिंग होती है उसके थ्रू भी एक से दूसरे को ये ट्रांसफर कर सकते हैं बैक्टीरिया, जिसकी वजह से भी हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया आ जाएगा और वो भी डिके कर सकता है। अब प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उसमें आपको देखेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जो टूथपेस्ट है उसमें देखना है कि फ्लोराइड है या नहीं। यस, आपके टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो फ्लोराइड है वो हमारी जो कैविटीज़ बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, उसको वापस रीमिनरलाइजेशन करती है। इसलिए हमारे टूथपेस्ट में नमक, चारकोल, नीम, तुलसी वगैरह अदर हो ना हो, बट फ्लोराइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वही टूथपेस्ट यूज़ करें जिसके अंदर फ्लोराइड हो। ब्रश करते हुए आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सामने की सरफेस को नहीं, बल्कि अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जो ये ऊपर की सरफेसेस होती है हमारे दांत की, उन सरफेस का भी ठीक से क्लीन होना जरूरी है। साथ ही आप अपने डेंटल चेकअप ईयरली जरूर करवाएं। अगर आपको लगता है थोड़ा भी कोई आपके पेन हुआ है, कुछ भी ठंडा खाते पीते, कुछ भी मीठा खाते हुए, तो आप अपने डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। आप अपने खाने के अंदर शुगर और स्टार्च वाली यानी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें कम कर दें अगर आपको टीथ कैविटीज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शुगर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं बैक्टीरिया एसिड के अंदर, जिससे धीरे धीरे हमारी टीथ कैविटीज़ बनती जाती है। तो आपको अपने फूड में ये बंद करना होगा। अगर आपको झंझनाहट होती है तो ऑफकोर्स ठंडा गर्म जिससे भी होती हो उसको कम करना है, बट ये एक छोटे से पॉइंट है, इससे आप अपनी टीथ हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये समझना है कि ये कोई कीड़ा नहीं है, ये आपका दांत है जो खराब हो चुका है, जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से जो मैंने प्रिवेंशन बताया आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और होम्योपैथी में एज पर योर टीथ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आपके टीथ के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, कि आपको ठंडे से आराम है कि ठंडे से आपके बढ़ रहा है, गरम से आराम है कि गरम से बढ़ रहा है, इस तरीके से होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, जिसमें क्रियोजोट, कैमोमिला, स्टेफिसेग्रिया, मर्कूरियस और भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो पर्टिकुलर टीथ के ऊपर स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ हमें बताई गई है। तो आप अगर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और आपका टीथ जो है वो निकालने से भी बच सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आपका टूथ एक्सट्रैक्शन होने से भी बचा सकती है। तो आप अगर आपको ये दांत का कीड़ा है तो फर्स्ट चेक कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या नहीं। इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने ऑफकोर्स सुना होगा कि अगर पानी के अंदर फ्लोरीन ज़्यादा हो तो आपके दांत सड़ सकते हैं, बट वो पानी के अंदर एक्सेस अमाउंट की वजह से है। बट यही फ्लोराइड नियमित मात्रा के अंदर आपके टूथपेस्ट में होगा तो ये आपके दांतों को बचाता है।
आपको अगर अपने दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो भी आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मेरे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपने वीडियो पे ज़रूर रिवर्ट बैक करूंगी और नेक्स्ट मैं अपना दूसरा कीड़ा लेके आऊंगी जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। बट आप देखिए ये बोलने में कीड़े होते हैं बट रियलिटी इज दैट कि ये दांत का कीड़ा नहीं, आपका दांत ही है जो खराब हो गया है। तो कहीं और फंसना नहीं है, अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लेना है। बिकॉज ये सिंपल दांत की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। इससे आपके ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसका इन्फेक्शन आपके ब्रेन में भी जा सकता है। तो बिना डॉक्टर कंसल्टेंसी के अपना ट्रीटमेंट घर पे ना करें। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये इससे मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे रेयर टॉपिक्स लेके आऊँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मैं आपको उसके बारे में गाइड ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।